चैनल। टीवी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही आज हम खास तौर से बात करेंगे सेब, प्याज, उड़द और अरंडी की। साथ ही जानेंगे सितंबर और अक्टूबर महीने के दौरान मोटे अनाज के बाजार का भाव रुक क्या रहा और आगे किस ओर जा सकता है इन जिन्सों का बाजार। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे कमोडिटी विशेषज्ञ रवि सिंह जी। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। जी नमस्कार। और सबसे पहले लेकिन आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। राजकोट में 495 रुपए उछला उड़द का भाव। कोटा मंडी में आई 200 रुपए की तेजी। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उड़द के साथ। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में उड़द के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल उड़द की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर उड़द के बाजार भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में उड़द के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। एगमार्ट नेट के अनुसार गुजरात की सिद्धपुर मंडी में 12 अक्टूबर को देसी उड़द का भाव रहा 6025 रुपए। 13 अक्टूबर को इसके भाव में 315 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 6340 रुपए प्रति क्विंटल पर। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 12 अक्टूबर को उड़द का भाव था 8255 रुपए। 13 अक्टूबर को इसके सौदे 495 रुपए उछलकर 8750 रुपए पर हुए। इसी तरह राजस्थान की कोटा मंडी में 12 अक्टूबर को उड़द का भाव रहा 8000 रुपए। 13 अक्टूबर को इसके सौदे 200 रुपए चढ़कर 8200 रुपए पर हुए। मालपुरा मंडी में 12 अक्टूबर को उड़द का भाव था 8400 रुपए। 13 अक्टूबर को इसके सौदों में 150 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 8550 रुपए। उत्तर प्रदेश की मंडियों में उड़द के भाव की बात करें तो आजमगढ़ मंडी में शुक्रवार को उड़द का भाव रहा 8670 रुपए। गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 8900 रुपए। गोरखपुर मंडी में उड़द 8565 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही बदायूं मंडी में इस दौरान उड़द के सौदे 8515 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल उड़द की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान उड़द की पैदावार 26,12,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि पिछले साल इस दौरान उड़द की उपज 27,76,000 टन रही थी। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो भारत से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष 2023-24 के अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान 8% घटा है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में बीते 4 महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 2,32,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात
3,25,000 टन का हुआ था। तो अभी आपने देखी हमारी ये खास रिपोर्ट आ रही है, रुक कर लेते हैं रवि सिंह जी का। रवि जी, अब आपसे हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि उड़द के भाव जो है वो आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? देखिए, आगे चूंकि यहाँ पर त्योहारों का सीज़न है और प्लस अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक्सपोर्ट डिमांड भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है और पैदावार में कमी का एक असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अभी जो दाम है उसमें 5 से 8% तक की तेज़ी इन भाव से आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल मंडियों की सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पर डिमांड थोड़ी और निकल कर आएगी और तेज़ी जो है वो और बनती हुई जाएगी। बिल्कुल। तो ऐसे में जो किसान है उनके लिए आपका क्या परामर्श रहने वाला है? जो हमारे किसान है उनको अभी फिलहाल के लिए क्या करना चाहिए? देखिए ज्योत्सना जी, इस समय जिस हिसाब से मंडियों में डिमांड है उसको देखते हुए किसान भाई बहनों को तुरंत मंडी का रुख करना चाहिए और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये डिमांड जो है वो सिर्फ 1 महीने में ज़्यादा देखने को मिलेगी और इसकी वजह से आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तो आप जल्द से जल्द मंडी का रुख करें, अपना स्टॉक निकालें और जो तेज़ी है उसका फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल रवि जी, तो आगे और कृषि जिंसों के संबंध में आपसे जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन आइए रुक कर लेते हैं हम बाकी की सुर्खियों की तरफ। जंबूसर मंडी में 1,000 रुपए लुढ़क कर 4,800 रुपए हुए। अरंडी के सौदे जसदड़ मंडी में रही 250 रुपए की तेजी। 31 लाख टन के पार पहुंची प्याज की पैदावार। आजादपुर मंडी में 2,019 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी प्याज। और आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे। शुक्रवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी की आवक सामान्य रही। भाव पर नजर डालें तो 13 अक्टूबर को अरंडी के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। जसदड़ मंडी में अरंडी के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं जंबूसर, राजकोट, सेमी और सिद्धपुर मंडी में इस दौरान अरंडी के भाव में गिरावट देखने को मिली है। चालू खरीफ सीजन में अरंडी बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2023 के लिए खरीफ अरंडी की बुआई अब तक 9,47,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान अरंडी की बुआई 9,23,000 हेक्टेयर में ही हुई थी। शुक्रवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी की आवक सामान्य रही। भाव पर नजर डालें तो 13 अक्टूबर को अरंडी के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। जसदड़ मंडी में अरंडी के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं जंबूसर, राजकोट, सेमी और सिद्धपुर मंडी में इस दौरान अरंडी के भाव में गिरावट देखने को मिली। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जंबूसर मंडी में 12 अक्टूबर को अरंडी का भाव रहा 5,800 रुपए। 13 अक्टूबर को इसके भाव में 1,000 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 4,800 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। राज्य की ही जसदड़ मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 12 अक्टूबर को अरंडी का भाव था 5,000 रुपए। 13 अक्टूबर को इसके सौदे 250 रुपए उछलकर 5,250 रुपए पर हुए। राजकोट मंडी में 12 अक्टूबर को अरंडी का भाव था 5,755 रुपए। 13 अक्टूबर को इसके भाव में 5 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 5,750 रुपए। वहीं सेमी मंडी में अरंडी के भाव की बात करें तो यहां 12 अक्टूबर को अरंडी का भाव रहा 5,800 रुपए। 13 अक्टूबर को इसके भाव 10 रुपए लुढ़क कर 5,790 रुपए पर हुए, जबकि सिद्धपुर मंडी में गुरुवार को अरंडी 5,912 रुपए पर बिकी। शुक्रवार को इसके सौदे 92 रुपए गिरकर 5,820 रुपए पर हुए। बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर अरंडी की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरंडी की उपज 18,70,000 टन होने की उम्मीद जताई गई है, जबकि साल 2021-22 में अरंडी की पैदावार 16,19,000 टन ही रही थी। यानी इस साल देश में अरंडी की उपज बीते साल के मुकाबले 2,63,000 टन ज्यादा हो सकती है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। तो अभी आपने देखी अरंडी पर एक विशेष रिपोर्ट आई। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार रवि जी का, जो हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। रवि जी, अब ये बताइए कि अरंडी के भाव आगे किस ओर जाते दिख सकते हैं? जैसे कि हमने रिपोर्ट में भी देखा, उस आधार पर आप क्या बताना चाहेंगे?
देखिए अभी भाव में थोड़ी सी गिरावट का ट्रेंड है और भाव एकदम सीमित दायरे में यहाँ पर बने हैं। मंडियों में भी स्टॉक ज़्यादा है और जैसा कि रिपोर्ट से आपको ये क्लियर हुआ कि अभी आगे जो है इसकी पैदावार भी बढ़ेगी और साथ ही स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दामों में थोड़ा गिरावट का रुख बनेगा, लेकिन डिमांड भी यहाँ पर अच्छी निकल कर देखने को मिल सकती। तो बहुत ज़्यादा उतार और चढ़ाव जो है वो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन भाव में थोड़ी बहुत 3 से 5% तक की आने वाले समय में गिरावट का ट्रेंड बनता हुआ नज़र आ सकता है। बिल्कुल। तो ऐसे में जो किसान है उनको क्या करना चाहिए? क्या अभी फसल को संभाल कर रखें या क्या करें आगे इसके लिए? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो इस समय सिनेरियो बन रहा है उसके हिसाब से तो आप अगर फसल को ज़्यादा दिन रोक के भी रखते हैं तो बहुत ज़्यादा मुनाफा यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो ऐसे में ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी है कि आप अपना जो है स्टॉक उसको आप मंडी में निकालें और दूसरी फसल की तैयारी करें, जिससे कि आपको जो मुनाफा है उसको अभी लॉक किया जा सके। बिल्कुल। और इसके साथ ही आइए बढ़ते हैं आगे और अब एक नज़र डाल लेते हैं सोयाबीन के बाजार भाव पर। गुजरात की जसदण मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,225 रुपए। दाहोद मंडी में इसके सौदे 4,400 रुपए पर हुए और वहीं मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में भाव रहा 4,195 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसके साथ ही वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान। पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे रागी के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं जौ की। और इन दिनों जौ के भाव की जो चाल है वो क्या है और बीते एक महीने के दौरान जौ के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह से रहे, इस पर आइए एक नजर डालते हैं। सितंबर और अक्टूबर महीने के दौरान जौ के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में उठापटक देखने को मिली। सितंबर महीने के दूसरे हफ्ते के दौरान जौ का कुल औसत साप्ताहिक भाव 1,782 रुपए प्रति क्विंटल था। तीसरे सप्ताह के दौरान जौ के भाव में उछाल आया और भाव 153 रुपए मजबूत होकर 1,935 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं चौथे हफ्ते के दौरान जौ के सौदों में 64 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,871 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा, जबकि अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते के दौरान जौ के औसत साप्ताहिक भाव में 184 रुपए की तेजी आई और भाव 2,055 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। अक्टूबर महीने के दौरान जौ की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में खासी आवक जो है वो देखने को मिली है। कानपुर मंडी में जौ के भाव में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। तो वहीं एगमार्क नेट के मुताबिक अक्टूबर महीने की 2 तारीख को कानपुर मंडी में जौ का भाव रहा 2,050 रुपए। 5 अक्टूबर को इसके सौदों में 20 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 2,070 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं 9 अक्टूबर को जौ के भाव में 40 रुपए की नरमी आई और भाव 2,030 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। 12 अक्टूबर को जौ के भाव की बात करें तो इस दौरान जौ के भाव में 50 रुपए का उठाव आया और भाव 2,080 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। अगस्त महीने के मुकाबले सितंबर महीने के दौरान जौ के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली है। अगस्त महीने के दौरान जौ का औसत मासिक भाव 1,794 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं सितंबर महीने के दौरान जौ के सौदों में 73 रुपए की तेजी आई और भाव 1,868 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। आगे आने वाले दिनों में जौ के बाजार का क्या रुख रह सकता है और इस पर ज्यादा जानकारी आइए लेते हैं रवि सिंह जी से, जो हमारे साथ लगातार स्टूडियो में मौजूद है। रवि जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जौ का जो बाजार है वो आगे किस ओर मुड़ता दिख रहा है?
देखिए दिसंबर तक के अगर देखते हैं जौ के दाम तो थोड़े से बढ़ते हुए और नज़र आ सकते हैं। भाव में कम से कम 5 से 8% तक की तेज़ी यहाँ से और बनती हुई नज़र आ सकती है। फिलहाल अभी के देखें तो शायद आपको थोड़ी सामान्य डिमांड देखने को मिल रही है, लेकिन आगे आने वाले हफ्तों में इसकी डिमांड थोड़ी सी बढ़कर निकल कर और देखने को मिलेगी, तो दामों में ये तेज़ी का ट्रेंड बनता हुआ नज़र आ सकता है। बिल्कुल। और ऐसे में जो किसान हैं उनके लिए आपका क्या परामर्श रहने वाला है, क्या सलाह देंगे उन्हें? देखिए मुझे लगता है जब इतने दिन इंतज़ार किया तो थोड़ा दिन और इंतज़ार करना चाहिए, और नवंबर के लास्ट और दिसंबर के महीने में आप अपनी फसल को अगर बाहर निकालेंगे तो मुझे लगता है कि आपको अच्छा मुनाफा यहाँ पर मिलेगा और जो साल का उच्चतम स्तर है वो छूता हुआ नज़र आएगा। तो फिलहाल अभी के लिए मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा 15 दिन 1 महीने और इंतज़ार करें, और उसके बाद जब रुख बदलता है, तेज़ी आती है, तब आप अपना स्टॉक निकालें तो ज़्यादा फायदा होगा। बिल्कुल। इसके साथ ही ये मंडी खबर में हम बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं बाजरा के बाजार भाव पर। गुजरात की दाहोद मंडी में बाजरा का भाव रहा 1900 रुपए, राजकोट मंडी में भाव 1940 रुपए रहा और सिद्धपुर मंडी में इसके सौदे 2050 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। चलिए अब जानते हैं कि बीते 1 महीने के दौरान रागी के औसत साप्ताहिक भाव की स्थिति क्या रही। सितंबर और अक्टूबर महीने के दौरान रागी के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में उठापटक देखने को मिली। सितंबर महीने के दूसरे हफ्ते के दौरान रागी का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2920 रुपए प्रति क्विंटल था। तीसरे सप्ताह के दौरान रागी के भाव में गिरावट आई और भाव 11 रुपए लुढ़क कर 2909 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं चौथे हफ्ते की बात करें तो रागी के सौदों में उछाल देखने को मिला और भाव 115 रुपए मजबूत होकर 3024 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते के दौरान रागी के औसत साप्ताहिक भाव में 134 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 2890 रुपए प्रति क्विंटल। अक्टूबर महीने के दौरान रागी की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में खासी आवक जो है वो देखने को मिली है। बेंगलुरु मंडी में रागी के भाव में स्थिरता देखने को मिली। एगमार्क नेट के मुताबिक अक्टूबर महीने की 3 तारीख को बेंगलुरु मंडी में रागी का भाव रहा 4500 रुपए। 5 अक्टूबर को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 4500 रुपए प्रति क्विंटल पर ही बना रहा। इसी तरह 7 अक्टूबर को भी रागी के सौदों में बिना किसी फेरबदल के 4500 रुपए पर ही जो है वो भाव बना रहा। 9 अक्टूबर को भी रागी का भाव 4500 रुपए प्रति क्विंटल ही रहा। अगस्त महीने के मुकाबले सितंबर महीने के दौरान रागी के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली है। अगस्त महीने के दौरान रागी का औसत मासिक भाव 2926 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं सितंबर महीने के दौरान रागी के सौदों में 25 रुपए की तेजी आई और भाव 2951 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। तो वहीं आगे आने वाले दिनों में रागी के बाजार पर क्या रुख रहेगा, इस पर आइए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट की राय। तो रवि सिंह जी, रागी के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए जिस तरीके से पिछले 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में दाम एकदम सामान्य रहे हैं और पिछले महीने के अगर एवरेज से देखें तो दामों में थोड़ी बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। अब आगे मंडी की अगर डिमांड देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल मंडी में डिमांड एक सीमित ही रहेगी और ये जो थोड़ा बहुत उछाल है ये अभी वापस से एक एवरेज भाव की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी के संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में अभी कम से कम 15 से 20 दिन तक ऐसे ही सामान्य भाव यहाँ पर बने रहेंगे। बिल्कुल। और इसी को देखते हुए जो हमारे किसान हैं उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए मुझे लगता है कि अगर आप रागी का स्टॉक रोक कर रखते भी हैं तो बहुत ज़्यादा मुनाफा बढ़ने के यहाँ पर हालात नहीं दिखाई दे रहे हैं। और चूंकि मंडियों में इस समय अभी भाव जो है वो एक एवरेज भाव पर है, तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपको ये भाव मिलना चाहिए तो अगर जब आप मंडी में जाते हैं तो ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता, तो आपको वो भाव मिलता है। तो फिलहाल मुझे लगता है आपको स्टॉक यहाँ पर निकालना चाहिए। ज़्यादा दिन रोकने का भी बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा, तो जल्द से जल्द आप मंडी का रुख करें और जो ये भाव हैं इनमें आप अपनी फसल को जरूर निकालें। बिल्कुल। तो आज मंडी खबर में हम आपको दे रहे हैं कृषि जिंसों के संबंध में विशेष जानकारियां और हमारे एक्सपर्ट जो है वो लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं ज्वार के बाजार भाव पर। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में ज्वार का भाव रहा 5000 रुपए, गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 5500 रुपए और राजस्थान की कोटा मंडी में इसके सौदे 2550 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसके साथ ही वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कुछ और कृषि जिंसों का हाल। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक,
मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में अब बात सेब की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग्मॉर्क नेट के मुताबिक शुक्रवार को गुजरात की गोंडल मंडी में सेब का भाव रहा 6,500 रुपए। तो वहीं हरियाणा की पानीपत मंडी में इसके सौदे 4,500 रुपए पर हुए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सेब 6,000 रुपए पर बिका, जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में इस दौरान सेब के सौदे 6,500 रुपए पर हुए। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल सेब की पैदावार में बढ़त हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन हुई, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। और आइए एक बार फिर से हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार रवि सिंह जी का। रवि जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आगे आने वाले दिनों में जो सेब का बाजार है वो आगे किस ओर जा सकता है? देखिए, इस समय हिमाचल की मंडी में अगर देखते हैं तो वहाँ पर सेब की पैदावार काफ़ी बढ़कर निकल कर देखने को मिली है। और यहाँ पर अगर आप जानेंगे तो देखेंगे कि मंडियों में स्टॉक काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आगे आने वाले समय में अब नवंबर और दिसंबर में इसके दामों में थोड़ा गिरावट का रुख रह सकता है और दाम यहाँ से 5 से 8% तक गिरावट की तरफ मूव कर सकते हैं। फिलहाल जो अभी यहाँ पर दाम दिख रहे हैं उनमें थोड़ी गिरावट का रुख ही बनता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल, इसके साथ ही और जो हमारे किसान हैं उनके लिए आपका क्या परामर्श रहने वाला है? देखिए, चूंकि आगे यहाँ पर स्टॉक बढ़ सकता है और यहाँ पर ज़्यादा जो है वो सप्लाई बढ़ेगी तो उसका एक असर होगा और दामों में एक गिरावट का ट्रेंड होगा। तो मुझे लगता है कि आपको इन भाव पर अपना स्टॉक धीरे धीरे करके निकालना चाहिए, क्योंकि दिसंबर के महीने में ज़्यादा यहाँ पर जो है वो गिरावट गहरा सकती है। और इसके साथ ही आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं ग्वार के बाजार भाव पर। गुजरात की सिद्धपुर मंडी में ग्वार का भाव रहा 4,700 रुपए। हलवद मंडी में इसके सौदे 5,250 रुपए पर हुए। दीसा मंडी में भाव रहा 5,000 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब बात कर लेते हैं मूंगफली के बाजार की। राजस्थान की लालसोट मंडी में मूंगफली का भाव रहा 5,500 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 6,500 रुपए और ललितपुर मंडी में इसके सौदे 5,200 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और इसके साथ ही अब आखिर में बात कर लेते हैं प्याज की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। अगर इसके भाव की बात करें तो एग्मॉर्क नेट के मुताबिक प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में शुक्रवार को प्याज का भाव रहा 2,500 रुपए। पुणे मंडी में इसके सौदे 1,800 रुपए पर हुए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में प्याज 2,019 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे 1,500 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 हजार टन रही थी। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं यहाँ पर रवि जी का। रवि जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे अंत में कि प्याज का बाजार आगे किस ओर जाता दिख रहा है?
देखिए, प्याज को तो सभी लोग देखते हैं, चाहे आम यूज़र हो या फिर किसान भाई बहन भी हों, और इस समय अभी प्याज के दामों में थोड़ी सी आपको जो गिरावट की नरमी दिखाई दे रही है, वो स्टॉक ज़्यादा यहाँ पर बढ़ा है, इस वजह से है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2 से 3 महीनों में इसके दामों में फिर से एक तेज़ी का ट्रेंड बनता हुआ नजर आएगा। और इस समय चूँकि आगे आने वाले समय में फेस्टिवल डिमांड्स भी यहाँ पर देखने को मिलती है, और ऐसे में बहुत सी जगह पे ऐसा देखा जाता है कि सप्लाई थोड़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से दाम बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो अभी सप्लाई के हिसाब से देखा जाए तो आगे आने वाले समय में यहाँ से दाम 3 से 5 रुपए तक और बढ़ते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। और जो हमारे किसान हैं उनके लिए आप चलते चलते क्या सलाह देना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, आगे चूंकि डिमांड यहाँ पर और निकल कर देखने को मिल सकती है, तो अगर आप 15 दिन रुक के मंडी का रुख करेंगे तो मुझे लगता है कि जो आज के दाम है इनसे ज़्यादा तेज़ी का मोमेंटम जनरेट होगा और यहाँ से दाम थोड़े से ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। तब आप अपना स्टॉक निकालेंगे तो किसान भाई बहनों को यहाँ पे ज़्यादा फायदा मिलेगा। बिल्कुल। और इसी के साथ रवि जी, आप हमारे साथ आए, स्टूडियो में जुड़े और इतनी अहम जानकारी कृषि जिंसों के संबंध में दी, उसके लिए आपका शुक्रिया। जी, धन्यवाद। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए लेते हैं विदा। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।